इस वक्त मैं राजधानी रायपुर के जेतू साव मठ में हूँ और इनका इतिहास जो है काफ़ी पुराना है। 200 साल से अधिक का ये जेतू साव मठ अपने आप में कई असीम चीज़ें समेटे हुए हैं। यहाँ भक्त जो हैं वो आते हैं, श्रद्धालु जो हैं श्रद्धा भाव से आते हैं। कई जो पूजा पाठ होता है उसमें शिरकत करते हैं। मंत्री, नेता और जितने भी छत्तीसगढ़ के वासी हैं जेतू साव जरूर पहुंचते हैं। आज मैं इसलिए भी पहुंचा हूं क्योंकि जेतू साव मठ में रामनवमी के दिन पारंपरिक मिष्ठान मालपुआ बनाया जाता है और ये 1100 किलो का मालपुआ तैयार होता है और पूरे छत्तीसगढ़ तक पहुंचता है। क्या विधि विधान रहता है, किस तरीके से इसे तैयार किया जाता है, आज मैं वो आपको बताऊंगा। तैयारियां जोरों पर है, मालपुआ तैयार किया जा रहा है, वहीं मंदिर परिसर को भी सजाया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय तिवारी जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। यहाँ के संरक्षक हैं और सभी पूजा पाठ में ये प्रमुख भूमिका भी निभाते हैं। अजय जी, मालपुआ तैयार किया जा रहा है, काफ़ी पारंपरिक मिष्ठान है, कई 100 साल से जो है वो तैयार भी किया जा रहा है। लोगों को एक उम्मीद रहता है, आस्था है कि यहाँ का मालपुआ जो है वो शुद्ध और पारंपरिक तरीके से तैयार किया जाता है। किस तरीके से और कितना मात्रा में तैयार किया जाता है उसके बारे में। जैतू साव मठ में 11 कुंटल का मालपुआ विगत 3 दिनों से तैयार किया जा रहा है 11 कारीगरों के द्वारा, और कल भी 6 तारीख को भी मालपुआ बनेगा। इसके साथ ही 1 क्विंटल का पंजरी जो कल भोग लगेगा भगवान में, और कल पंचमेवा फलाहार का भोग लगेगा भगवान को। 10 बजे से यहाँ पे भजन का कार्यक्रम रखा गया है जो 1 बजे दोपहर तक चलेगा। 11 कुंटल का जो मालपुआ तैयार हो रहा है उसका भोग लगेगा, साथ ही महाप्रसाद का भोग लगेगा, कई प्रकार के जो व्यंजन उसका भोग लगेगा। भोग लगने के बाद जो लोग दर्शनार्थी यहाँ पे रहेंगे उनको बाकायदा प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा, और जो लोग उस समय उपस्थित नहीं हो सकें तो 5 बजे से शाम को फिर हम प्रसाद का वितरण कराते हैं, जिसमें हमारा ये प्रयास रहता है कि जो दर्शनार्थी आते हैं उनके हाथ में ज़रूर प्रसाद मिले। विशेष व्यवस्था भी रहता है लोगों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि काफ़ी पारंपरिक तरीक़ों से तैयार किया जाता है, तो लोगों तक पहुंचवाते भी हैं। हाँ जी, पहुंचवाते हैं। जो लोग मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उनके यहाँ ज़रूर प्रसाद भेजवाते हैं। जो लोग प्रसाद पाना चाहते हैं वो कैसे पाएँ, किस तरीके से आएँ और तो कब यहाँ आएँ? पे उनकी व्यवस्था है प्रसाद पाने का। यहाँ पे जैसे आरती होगी, भोग आरती होगी 7 तारीख को, उसके बाद भंडारे के व्यवस्था है। जो लोग यहाँ रहेंगे बाकायदा सबको यहाँ पे प्रसाद खिलाया जाएगा 4 बजे तक। तो 4 बजे तक सबको जो है प्रसाद खिलाया जाएगा और ये विशेष व्यवस्था किया जाता है ताकि कोई भी प्रसाद से जो है वो वंचित ना रहे। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि किस तरीके से पारंपरिक तरीके से इसे तैयार किया जाता है लकड़ी पर, और जिस मात्रा में यहाँ तैयार किया जाता है, कैसे भंडारण किया जाता है वो भी दिखाऊंगा। तो हमारे साथ चलिए और चलकर आपको दिखाते हैं कि कैसे इस पूरे मालपुआ को तैयार करने में क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो इस वक्त मैं जेतू साव मठ के अंदर हूँ और जहाँ मालपुआ बनता है, बनाया जाता है, वहाँ हूँ। पहले जिस तरीके से तैयार किया जाता है, घोल तैयार किया जाता है, मटेरियल जो बनाया जाता है वो ये बड़े से डेग में जो है मालपुआ का जो प्राथमिकता है, जो जिस तरीके से इसमें मटेरियल रहता है, मैदा और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, इसको मिलाया जाता है। उसके बाद जो है वहाँ फ्राई किया जाता है। बारी बारी हम सबके बारे में जानेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे और क्या क्या मटेरियल रहता है इसमें और किस तरीके से तैयार किया जाता है, और जो यहाँ मालपुआ बनाने वाले हैं वो कितने सालों से लगातार उस आग के जो बीच हैं वो बैठते हैं और मालपुआ तैयार करते हैं, और उनसे ही हम चर्चा करेंगे। क्योंकि ये पारंपरिक तरीके से मालपुआ लगभग 150 साल से बनाया जा रहा है। ये आप बड़ा सा भट्ठा देख सकते हैं जहाँ बड़ी सी कढ़ाई है और उस कढ़ाई में लगातार एक साथ 10 से 15 मालपुआ निकलता है, और ये माता जी जो बना रही हैं
वो लगभग 50 सालों से ये मालपुआ बनाने का काम कर रहे हैं। उनसे भी हम चर्चा कर लेते हैं और जान लेते हैं कि इतने सालों से और लगातार पिछले 3 दिनों से ये मालपुआ तल रही हैं। माता जी, कितने सालों से आप मालपुआ बना रही हैं? 50 साल हो गए ना। तो लगातार आप पूरा जो 1100 किलो मालपुआ बनता है आप ही निकालते हैं? हाँ, पूरा निकालते हैं। तो कितने दिनों से तैयारी रहती है आप? ये तो परसों से चालू है, आज 3 रोज हो गए। 3 रोज हो गया है। तो ये आग के बीच में बैठकर मालपुआ आप निकालती हैं, तलती हैं, तो गर्मी वगैरह नहीं कैसे? गर्मी वगैरह नहीं लगता है? गर्मी तो लगी तो कैसे करवे, गर्मी लग। कितना श्रद्धा है, क्योंकि आप ही ये काम करती हैं और आपके बनाए चीज़ जो है लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में जाता है, सब लोग इसका जायका चखते हैं। हाँ। कैसा लगता है? अब बनाता नहीं थे, गर्मी में का करवे। तो ये माता जी हैं, वो लगातार यहाँ मालपुआ तलने का काम करती हैं। वो जो शख्स दिख रहे हैं वो भी यहाँ उनका सहयोग करते हैं। तो कुल मिलाकर एक पारंपरिक तरीके से यहाँ मालपुआ तैयार किया जाता है और ये प्रसाद जो है वो पूरे छत्तीसगढ़ तक जाता है, सभी के घरों तक जाता है और इसका जो है जायका चखते हैं। ये आप देख सकते हैं, लकड़ियाँ जो है मोटी मोटी लकड़ियाँ मंगाई गई है। ये लकड़ियों से जो है इसको तैयार किया जाता है, किसी प्रकार से गैस वगैरह पे नहीं तला जाता है। और इसको पारंपरिक तरीके से हम वो भी दिखाएंगे आपको, पैरा में इसको सुखाया जाता है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि इसमें मटेरियल क्या क्या लगता है, फिर वो चीज़ आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको सुखाया जाता है। अब बताइए इसमें क्या क्या मटेरियल लगते हैं और पिछले कितने सालों से ये तैयार किया जा रहा है। जो जायका जो है अलग अलग लोग पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ का मालपुआ जो है वो प्रसिद्ध है। तो क्या क्या इसमें मिलाया जाता है? जय श्री राम। मुख्य रूप से इसमें तो गेहूँ मिलाया जाता है, जो कि मठ में ही तैयार किया जाता है। और शुद्धता का बहुत ज़्यादा यहाँ ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बाहरी और जो व्यक्ति हैं उनको प्रवेश वर्जित किया जाता है, ताकि शुद्धता जो भगवान को भोग लगता है वो शुद्धता से परिपूर्ण रहे। मालपुआ बनाने के लिए लगभग हमारे यहाँ 11 कुंटल का मालपुआ बनता है, जिसके लिए गेहूँ आटे को दरदरा पिसाया जाता है। फिर उसमें शर्करा मतलब शक्कर और ड्राई फ्रूट्स हो गया, काली मिर्च, इलायची, और साथ ही साथ इसको घी और तेल दोनों में इसको फ्राई किया जाता है। और घी और तेल मिला? जी, घी और तेल मिला के इसमें फ्राई किया जाता है इसको। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ का जो मालपुआ है सभी लोग के यहाँ जाता है, मंत्रियों के यहाँ भी जाता होगा, तो लोगों को लाइन भी लगाना पड़ता है, कैसे यहाँ का मालपुआ लोग प्राप्त करते हैं? देखिए, अब भगवान का प्रसादी है मालपुआ, तो ये सभी वर्गों के लिए समान रूप से है, चाहे वो मंत्री हों चाहे एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल मनुष्य हो, जो सबके लिए एक जैसा ही है। और प्रसादी के लिए सब, जैसे प्रसाद के लिए सब एक लाइन में रहते हैं, वैसे ही सभी एक लाइन में आते हैं, चाहे वो मंत्री रहें चाहे नॉर्मल इंसान रहें, तो सभी के लिए समान रूप से है। अच्छा, भोग लगाया जाता है तो मालपुआ के साथ और क्या 56 भोग भी लगते हैं? 56 भोग हमारे यहाँ जैतू मठ में गोवर्धन पूजा के दिन लगता है और राधाष्टमी के दिन लगता है। और इस समय भगवान श्री को जो 11 प्रकार के भोजन हैं वो जो मठ में ही तैयार होते हैं, दाल चावल और सब्जी इत्यादि, वो भोग लगता है। विशेष रूप से मालपुआ जो प्रसाद है ये प्राचीन मिष्ठान है, जो भगवान जी को परम प्रिय मिष्ठान के रूप में है। तो ये प्राचीन काल से मालपुआ का जितने मठ हैं उसमें मालपुआ का भोग लगना अनिवार्य है। तो हमारे यहाँ लगभग 150 साल से ये परंपरा निर्वहन होते जा रहा है, क्योंकि मठी परंपरा में हमारा मठ जो है चलता है। और भगवान श्री को भोग लगता है 6 तारीख रामनवमी के दिन भगवान जी का आरती होगा, उसके दूसरे दिन राजभोग आरती होता है। तो राजभोग आरती में इस मालपुए का भगवान को भोग लगाया जाता है। तो आप भी याद रखिए, क्योंकि यहाँ जो है सभी के लिए प्रसाद बन रहा है और ये सिलसिला जो है लगातार जारी है। अभी तक लगभग 5 से 600 किलो मालपुआ बन चुका है, यानी 5 से 6 क्विंटल मालपुआ जो है वो तैयार हो चुका है। आगे 2 दिनों तक और मालपुआ तलना है, यानी कुल मिलाकर 11 क्विंटल जो मालपुआ है यहाँ बनाया जाता है और ये पूरे छत्तीसगढ़ तक लोगों तक पहुँचता है। जो भी प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं और प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। आगे चलिए और क्या प्रोसेस होता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। मालपुआ पहले फ्राई किया जाता है, उसके बाद ये पैरा बिछाया जाता है, क्योंकि ये पारंपरिक तरीका है और पारंपरिक मिष्ठान भी है। उस हिसाब से इसको पैरा में जो इसमें
घी और तेल का मात्रा रहता है उसको इस पैरा में सुखाया जाता है। उसके बाद फिर इसको तह लगाकर दूसरी जगह पर रखा जाता है, क्योंकि बहुत मात्रा में मालपुआ बनाया जाता है तो इसका भंडारण भी किया जाता है ताकि लोगों को वहाँ से निकाल कर देने में सहूलियत हो। ये आप देख सकते हैं पूरा लंबा चौड़ा एरिया में ये पैरा बिछाया गया है जहाँ ये अभी मालपुआ तला जाएगा, फिर इस पे रखा जाएगा। जैसे सूख जाएगा उसके बाद फिर इसको उठा के इसका भंडारण भी किया जाता है। हम वो जगह भी आपको दिखाएंगे जहाँ भंडारण किया जाता है, क्योंकि लगातार ये परंपरा जो है वो चालू है और हर साल लोगों का इंतज़ार रहता है। रायपुर वासियों समेत जो है पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को इंतज़ार रहता है कि जैतू साव मठ का जो मालपुआ है वो हम तक कैसे मिले, और यहाँ लंबी कतारें भी लगती है इस प्रसादी को पाने के लिए। तो चलिए भंडारण जहाँ हो रहा है उसको भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये जगह है जहाँ मालपुआ का भंडारण किया जाता है। ये आप देख सकते हैं कितने तादाद में, कितनी मात्रा में, कितनी संख्या में ये जो मालपुआ है वो तैयार किया गया है। और अभी जो है बाज़ाब्ता विशेष सिक्योरिटी में इसको रखा जाता है, क्योंकि किसी प्रकार से यहाँ से कोई ले ना जाए या किसी प्रकार से यहाँ से उलटफेर ना हो, जिसके कारण से ये जो मालपुआ है विशेष सिक्योरिटी में रखा जाता है। और बाज़ाब्ता इसके लिए कूलर भी रखा गया है। इस कूलर से हवा दिया जा रहा है ताकि ये ख़राब भी ना हो, और जो इसमें तेल या फिर घी का मात्रा है उसको सुखाया जाएगा। अब हम बातचीत कर लेते हैं इनसे और भी किस तरीके से यहाँ भंडारण किया जा रहा है। दूसरी बात ये है कि कैसी सिक्योरिटी रहती है भंडारण की? देखिए, मालपुआ जो प्रसाद है वो भगवान जी का भोग के लिए बना हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण ये बनता है कि हम इसका सुरक्षा है और शुद्धता है, ये दोनों ही हम बहुत अच्छे तरीके से करें, क्योंकि भगवान जी को भोग लगना है। तो वहाँ से जब बन के आता है तो यहाँ पर एक अलग से रूम तैयार किया हुआ है जहाँ पे ठंडता का विशेष ध्यान रखा जाता है। और जैसे आप देख रहे हैं थप्पी बना के उसको रखा जाता है और रूम लॉक रहता है। यहाँ पर सिर्फ एक को परमिशन है यहाँ की देखभाल के लिए, और बाकियों का प्रवेश निषेध रहता है यहाँ पर जी। तो सिक्योरिटी का भी ध्यान दिया जा रहा है, शुद्धता का भी शुद्धता के लिए सिक्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ें आपको दिखाने का पर्पस ये है कि आखिर इतने सालों से ये परंपरा जो चली आ रही है, जिस तरीके से यहाँ का परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, किस तरीके से ये मालपुआ रखा जाता है, बनाया जाता है, ये सब चीज़ें आपको दिखा रहा था। अगर आपको भी प्रसादी ग्रहण करना है आइए यहाँ, और महाप्रसाद के बाद जो है ये प्रसाद बढ़ता है वो उसका आप ग्रहण कर सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज साहू के साथ इम्तियाज एशिया न्यूज़ रायपुर।